शुरू करते हैं। और देखिए इस बार थोड़ी सी टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से 8, 9, 10 और 11 तारीख के दोनों चारों दिन के एक साथ करंट अफेयर्स आपके लिए लाए हैं। और आपको आज वाकई में ही बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि क्वेश्चंस की मात्रा भी ज़्यादा है और नॉलेज का लेवल भी अप है। तो आइए देखते हैं, शुरू करते हैं। एक प्यारी सी बात, कर्म करो फल की चिंता मत करो। कर्म करो फल की चिंता मत करो। फल के लिए ही कर्म होता है, फल नहीं तो मोटिवेशन नहीं। फल नहीं तो मोटिवेशन नहीं। देखिए अभी नीरज चोपड़ा जी, जो कि गोल्डन बॉय के नाम से विख्यात हो चुके हैं इंडिया के अंदर, तो अभी इन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा है कि उन्होंने कभी ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करा था कि वो गोल्ड लाएंगे। उन्होंने अपना बेस्ट दिया है और उसका उन्हें एक फल, बहुत अच्छा फल मिला है। तो इसलिए कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो। देखिए हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना था कि आरबीआई हैज़ रिटेन रियल जीडीपी ग्रोथ एट हाउ मच फॉर फिजिकल ईयर 2021 टू 2022। तो वह है 9.5%। वह है 9.5%। आइए वह प्रश्न जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है अब की बार, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर टू यूरो स्पोर्ट इंडिया। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर टू यूरो स्पोर्ट इंडिया। तो इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आइए देखिए, आप चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोकते रहिएगा। आज का टारगेट रहेगा 50 लाइक्स का, और ये छोटे छोटे टारगेट्स हमारे पूरे करने में आप अचीव कीजिए। देखिए हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता है। शुरू करते हैं। आईसीसी प्लान्स टू बिड फॉर क्रिकेट इंक्लूजन इन विच एडिशन ऑफ ओलंपिक गेम्स। आईसीसी ने अभी प्लान किया है बिड फॉर क्रिकेट इंक्लूजन कौन से एडिशन ऑफ ओलंपिक गेम्स में, तो वह है 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक्स। 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक्स। देखिए जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है उसने कंफर्म कर दिया है प्लानिंग किसकी की क्रिकेट इंक्लूजन ओलंपिक गेम्स में, और आईसीसी एम करेगा कि स्पोर्ट्स इंक्लूजन इन 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक्स में। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। विच इंडियन रेसलर हैज़ वॉन द ओलंपिक रेसलिंग ब्रॉन्ज मेडल इन 2021। तो अभी वे कौन से इंडियन रेसलर हैं जिन्होंने कि ओलंपिक रेसलिंग ब्रॉन्ज मेडल 2021 जीता है। वे हैं बजरंग पुनिया। वे हैं बजरंग पुनिया जी। तो ये कौन है? ये इंडियन रेसलर हैं बजरंग पुनिया जी, जिन्होंने 8-0 से जीत हासिल करी है। और किसके साथ इनका मैच था? डॉलेट नियाज़ेबकोव। डॉलेट नियाज बेकोव, इनके साथ इनका मैच था। ये कहाँ के थे? ये कजाकिस्तान के थे। आइए देखते हैं आज का अगला प्रश्न। MOU हैज़ बीन साइंड बिटवीन हिमाचल प्रदेश स्टेट हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम कॉरपोरेशन एंड विच कंट्री। तो अभी MOU साइन हो चुका है किसके साथ? हिमाचल प्रदेश के और स्टेट के एंड हैंडलूम कॉरपोरेशन एंड विच कंपनी के साथ? तो वह है फ्लिपकार्ट। वह है फ्लिपकार्ट। देखिए फ्लिपकार्ट क्या है? एक ई कॉमर्स कंपनी है। अभी इन्होंने मेमोरेंडम साइन कर लिया है किसके साथ? हिमाचल प्रदेश स्टेट हैंडीक्राफ्ट्स के साथ। क्या करने के लिए? कि जो वहाँ के लोकल लोग हैं, जो बहुत अच्छे अच्छे कारीगर हैं, उनके सामान को वो दुनिया तक पहुँचा सकें, उसे बेच सकें। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। मैन कौर हु डाइड ऑफ ए हार्ट अटैक इज़ अ स्प्रिंटर फ्रॉम विच सिटी। जो मन कौर हैं वो अभी एक्सपायर हो चुके हैं और ये स्प्रिंटर हैं, और ये कौन सी सिटी के हैं? ये हैं चंडीगढ़ के। देखिए सेनेटेरियन स्प्रिंटर मैन कौर रेफर्ड टू एज अ मिरेकल फ्रॉम चंडीगढ़, ये अभी हार्ट अटैक के कारण एक्सपायर हो चुके हैं। और इनकी शी वॉज 105 एंड वॉज डायग्नोस्ड विद अ कैंसर। और उनके अभी 85 ईयर ओल्ड गुरुदेव सिंह ने ये बात किसको बताई? टाइम्स ऑफ इंडिया को बताई। ये कौन थे? स्प्रिंटर थे। क्या नाम था इनका? मैनकोर। और ये कहाँ के रहने वाले थे? ये थे चंडीगढ़ के। और इनको किस नाम से जाना जाता था? मिरेकल फ्रॉम चंडीगढ़। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। विच वन इज दी वन स्टॉप पैसेंजर हेल्पलाइन लॉन्च्ड बाय इंडियन रेलवे। तो अभी वे वन स्टॉप पैसेंजर हेल्पलाइन लॉन्च्ड बाय इंडियन रेलवे, तो वह है रेल मदद। वह है रेल मदद। एक बिड के तहत पैसेंजर को लाइफ को ईजियर करने के लिए क्या करा गया है? इंडियन रेलवे ने लॉन्च करी है इंटीग्रेटेड वन स्टॉप सोल्यूशन रेल मदद। इसमें क्या होगा? इन विच द नेशनल ट्रांसपोर्टर हैव मर्ज्ड सेवरल एक्जिस्टिंग हेल्पलाइंस दैट वर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस इनटू वन। अब आपको
कहीं पे अलग अलग चीज़ों के लिए ढूंढना नहीं पड़ेगा। आप सिंपल से ये ऐप डाउनलोड कीजिए, इस साइट पे जाइए और डायरेक्ट जिस भी चीज़ की आपको समस्या आ रही है वो आप यहाँ से ले अपनी प्रॉब्लम सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो इसका नाम क्या है? रेल मदद। रेल मदद। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। द सेंटर हैज़ एलोकेटेड हाउ मच फंड टू इम्प्लीमेंट द डीप ओशियन मिशन। अभी सेंटर ने कितना फंड एलोकेट किया है किस चीज़ के लिए? डीप ओशियन मिशन के लिए। तो वह है ₹4077 करोड़। ₹4077 करोड़। तो देखिए, जो यूनियन अर्थ साइंस है मिनिस्ट्री विल इम्प्लीमेंट डीप ओशन मिशन, बजट 4077 करोड़ इन 5 ईयर्स। और ये किसके द्वारा इन्फॉर्म किया गया है? ये किया गया है साइंस टेक्नोलॉजी डॉक्टर जितेंद्र सिंह, कहाँ पे? राज्यसभा के अंदर। आइए देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तू करता जा, तू बढ़ता जा, जीवन में कुछ ऊंचा करता जा। नाम तेरा भी होगा, तेरे घर का भी होगा, तेरे समाज का भी होगा, तेरे देश का भी होगा। बस तू करता जा, मेहनत करता जा। इसी प्यारी सी बात के साथ अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। SBI जनरल इंश्योरेंस अनाउंस्ड अ टाई अप विद विच वन टू इंक्रीज इंश्योरेंस पेनिट्रेशन इन द रूरल मार्केट्स। अभी SBI जनरल इंश्योरेंस जो है उसने अनाउंस किया है एक टाई अप, किसके साथ? विच वन टू इंक्रीज इंश्योरेंस पेनिट्रेशन इन रूरल मार्केट्स। तो वह है साई पे। वह है साई पे। SBI ने अब जनरल इंश्योरेंस अनाउंस करने क्या करा है? टाई अप कर लिया है किसके साथ? साई पे के साथ। किस लिए? इंक्रीज करने के लिए इंश्योरेंस पेनिट्रेशन को रूरल मार्केट्स में। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। द फर्स्ट हार्ट फेलियर बायो बैंक हैज़ कम अप इन विच स्टेट। अभी फर्स्ट हार्ट फेलियर बायो बैंक कौन से स्टेट में आ चुका है? वह है केरला में। वह है केरला में। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाता है। देखिए, फर्स्ट हार्ट फेलियर बायो बैंक कंट्री में पहली बार आया है कहाँ पे? नेशनल सेंटर फॉर एडवांस रिसर्च एंड एक्सीलेंस इन HF एट दी श्री चित्रा ट्रिब्यूनल इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, केरला। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। 7th नेशनल हैंडलूम डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट। अभी 7th नेशनल हैंडलूम डे हमने कौन सी डेट को मनाया है? वह मनाया है अगस्त 7 को। अभी आपसे एक प्रश्न करा था हमने, फ्लिपकार्ट ने हिमाचल प्रदेश हैंडलूम के साथ टाई अप करा है, तो ये उसी के तहत करा है, उसी दिन करा है। टेक्सटाइल मिनिस्ट्री ने सेलिब्रेट किया है 7th नेशनल हैंडलूम डे अगस्त 7 को। और हैंडलूम वीविंग कम्युनिटी क्या होगी इसमें? ऑनर्ड होगी। किस लिए? सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ दिस कंट्री के लिए। देखते हैं अगला प्रश्न। द 79th एनिवर्सरी ऑफ क्विट इंडिया। जो 79th एनिवर्सरी है क्विट इंडिया की मूवमेंट विल बी सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट। तो भारत छोड़ो आंदोलन की 79th एनिवर्सरी अभी कौन सी डेट को मनाई जाएगी? वह मनाई जाएगी अगस्त 8 को। अगस्त 8 को। जो कल्चरल मिनिस्टर हैं श्री जी किशन रेड्डी, वो इनोग्रेट करेंगे एग्जीबिशन क्विट इंडिया मूवमेंट पे 79th एनिवर्सरी ऑन अगस्त 8। और जो एग्जीबिशन है वो प्रेजेंट करी जाएगी नेशनल आर्chives ऑफ इंडिया एज पार्ट ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव। एज पार्ट ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव। देखते हैं अगला प्रश्न। हाउ मैनी रोड्स एंड स्कूल्स गेट रीनेम्ड आफ्टर मेट्रेस फ्रॉम सिक्योरिटी फोर्सेज इन जम्मू एंड कश्मीर। देखिए, अभी कितने रोड्स और स्कूल को हमने रीनेम कर दिया है जब सिक्योरिटी शहीद गति को प्राप्त हुए थे। तो सेलिब्रेट करने 75 ईयर्स ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, तो जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है रीनेम करने को 75 स्कूल और 75 रोड्स को आफ्टर यूज अनसंग हीरोज एंड मार्टिर्स फ्रॉम द पुलिस, आर्मी एंड CRPF। फिर है विच फॉर्मर इंडियन प्रेसिडेंट बर्थ एनिवर्सरी इज ऑब्जर्व्ड ऑन अगस्त 10। तो अभी वे कौन से फॉर्मर इंडियन प्रेसिडेंट हैं जिनकी एनिवर्सरी को हम ऑब्जर्व करेंगे अगस्त 10 को? वे हैं VV गिरी। VV गिरी जी का पूरा नाम क्या है? वराहगिरी वेंकटा गिरी, इनका पूरा नाम है। बर्थ एनिवर्सरी इनकी सेलिब्रेट करी गई है अगस्त 10 को। और ये बॉर्न कब हुए थे? अगस्त 10 1894 को। और ये 4th प्रेसिडेंट थे इंडिया के जिन्होंने सर्व कराया कब से कब तक? फ्रॉम अगस्त 24 1969 टू अगस्त 24 1974। और ये पहले ऐसे प्रेसिडेंट थे जो इलेक्टेड करे गए थे एज एन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। देखते हैं अगला प्रश्न। विच अमंग द फॉलोइंग इज अ 3 डोज कोविड-19 वैक्सीन। अभी वह 3 डोज कोविड-19 वैक्सीन कौन सी है? वह है ज़ाइकोवी-डी। ज़ाइकोवी-डी। तो देखिए, ज़ाइकोवी कैडिला 3 डोज कोविड-19 वैक्सीन है। ये एक्सपेक्ट करी जा रही है किस लिए? एमरजेंसी में यूज़ करने के लिए। अप्रूवल लेटर दिस वीक और इन्फॉर्म्ड सोर्स है। इज़ द वर्ल्ड्स फर्स्ट
प्लाज्मिड DNA वैक्सीन अगेंस्ट कोविड-19 और इस वैक्सीन से एडमिनिस्टर होगा गैप कितना 0 से 28 दिन फिर 56 दिन। पहले 0 डेज पे लगेगी, फिर 28 दिन बाद लगेगी और फिर 56 दिन बाद लगेगी। तो इस तरह से ये गैपिंग रहेगी इनके बीच में। देखते हैं अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक्स। तो अभी मॉडर्न ओलंपिक्स के फादर किसको कहा गया है, उन्हें कहा गया है, ऑप्शन डी सही हो जाता है, पीरी डी कॉबर्टन, पीरी डी कॉबर्टन, पीरी डी कॉबर्टन। पीरी डी कॉबर्टन 1863 से 1937 तक इन्हें फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक्स। ये क्या है ही, ये एक फ्रेंच नोबल फैमिली में हुए थे। इन्होंने इक्विप करी थी पोजीशन ऑफ द चेयरमैन ऑफ इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी IOC और डिज़ाइनर थे किसके, सिंबल और फ्लैग के, किस चीज़ के, ओलंपिक्स के। तो ये क्या कहलाए जाते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक्स, फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक्स। अब इनका पूरा नाम क्या है, पीरी डी कॉबर्टन, पीरी डी कॉबर्टन। और ये कब से कब तक रहे, 1863 में इनका जन्म हुआ था और 1937 में इनकी मृत्यु हो गई थी। देखते हैं आज का अगला प्रश्न, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रीनेम्ड काकोरी कॉन्स्पिरेसी एज काकोरी ट्रेन एक्शन। कौन सी स्टेट गवर्नमेंट है जिसे भी रीनेम कर दिया है, किससे, काकोरी कॉन्स्पिरेसी से, एज काकोरी ट्रेन एक्शन। तो वह है उत्तर प्रदेश, वह है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार है, योगी आदित्यनाथ जी की। यहाँ की गवर्नर कौन है, आनंदीबेन पटेल। यहाँ की कैपिटल क्या है, लखनऊ। देखिए प्रश्न देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने रीनेम कर दिया है लैंडमार्क फ्रीडम मूवमेंट इवेंट काकोरी ट्रेन कॉन्स्पिरेसी को, किस तरह से, काकोरी ट्रेन एक्शन में। ये क्या है, ट्रिब्यूट है किसके लिए, रिवोल्यूशनरीज के लिए, हु वर हैंग्ड फ्रॉम रोबिंग अ ट्रेन एट काकोरी टू बाय वेपन्स इन 1925। देखते हैं अगला प्रश्न, हु वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू पायलट एन एयरक्राफ्ट। पहली इंडियन वुमेन कौन है जिन्होंने एक एयरक्राफ्ट को उड़ाया था, वह है सरला ठकुराल, वह है सरला ठकुराल। देखिए सरला ठकुराल क्या है, पहली इंडियन वुमेन है जिन्होंने क्या करा है, पायलट थी वे एयरक्राफ्ट की, और शी वॉज ऑनर्ड बाय गूगल विद अ यूनिक डूडली ऑन अगस्त 8, 2021। डूडली मतलब होता है जैसे फ्रंट में आप स्क्रीन पे देखते हैं कि किसी का भी आइकन बना हुआ आता है, आज इनकी वो है, आज इनकी है, तो उसे गूगल ने इनको क्या कराया, इस तरह से सम्मानित कराया। और मार्कर्ड 107th बर्थ एनिवर्सरी। ये क्या थी, पहली इंडियन पायलट थी, डिज़ाइनर थी, एंटरप्रेन्योर थी। हु वॉज बेस्ट नोन फॉर बीइंग द फर्स्ट वुमेन फ्रॉम इंडिया टू पायलट एन एयरक्राफ्ट। देखिए मैं एक बात बता दूं आपको, बहुत से लोग कहते हैं आपको मल्टीटास्किंग नहीं होना चाहिए। मेरा मानना यह है कि मल्टीटास्किंग आपको होना चाहिए, और जिस भी टास्क में आप मल्टीटास्किंग होने की कोशिश करें, उस टास्क को पूरी तरह से उसमें एक्सपर्टीज़ पाने की कोशिश करें। ऐसा नहीं कि थोड़ा थोड़ा सब काम सीख लिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखते हैं आज का अगला प्रश्न, इंडियाज़ टोटल मेडल टैली स्टूड एट हाउ मच एट टोक्यो ओलंपिक्स। तो इसकी हमने भी एक वीडियो भी इसमें डाल चुके हैं हम आपके चैनल पर 524 पर, जिसमें आप देख सकते हैं कि 7 मेडल्स आए हैं और वो किस किस को मिले हैं और कौन कौन उनके हो रहे। तो देखते हैं, 7 मेडल मिले हैं, जैसे कि नीरज चोपड़ा गोल्ड मेडल इन्होंने ओलंपिक में जीता है 2020 में 27। विच इंडियाज़ हाईएस्ट एवर मेडल हॉल एट द ओलंपिक्स आफ्टर द 2012 लंदन ओलंपिक गेम्स। और इंडिया का जो प्रीवियस बेस्ट मेडल टैली था वो 6 मेडल था 2012 में, विच इंक्लूडेड 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल। देखते हैं आज का अगला प्रश्न, वेटरन एक्टर अनुपम श्याम पास्ड अवे एट 63। ही हैड essayed the immensely popular role of ठाकुर सज्जन सिंह इन विच इंडिया टीवी शो। तो उन्होंने अभी इंडिया टीवी शो के कौन से उसमें अपना बेस्ट रोल दिया है, और ये पास हो चुके हैं कौन, अनुपम श्याम। तो वह था मन की आवाज़ प्रतिज्ञा, वह था मन की आवाज़ प्रतिज्ञा। देखिए मन की आवाज़ प्रतिज्ञा में अनुपम श्याम जी ने क्या कराया है, बहुत अच्छा अपना किरदार निभाया है, और ये पास अवे कर गए हैं कब, अगस्त 9, 2021 को। किसले से, क्योंकि इनके मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो गए थे। और कितनी उम्र थी इनकी, ये 63 साल के थे, ये 63 साल के थे। और मन की प्रतिज्ञा आवाज़ प्रतिज्ञा सीजन 2 वॉज लॉन्च हुआ है 2021 में ही। देखते हैं आज का अगला प्रश्न, द बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन हैज़ कंस्ट्रक्टेड द स्टेट द वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल रोड इन विच यूटी स्टेट। तो अभी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने कंस्ट्रक्ट करी है वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल रोड, कौन सी, इन विच
यूटी और स्टेट में, तो वह है लद्दाख, वह है लद्दाख। देखिए मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने अगस्त 4 2021 को क्या करा है, अनाउंस कर दिया है कि जो बीआरओ है उसने कंप्लीट कर लिया कंस्ट्रक्शन किसका, वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल रोड का। कहाँ पे, उमलिंगला पास पे। कहाँ पे, उमलिंगला पास। ये कहाँ पड़ता है, ईस्टर्न लद्दाख में। ये कहाँ पड़ता है, ईस्टर्न लद्दाख में। और ये मोटरेबल रोड है कौन सी, कितने अल्टीट्यूड पे, 19,300 फीट की हाइट पे, 19,300 फीट की हाइट पे। हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड एट एन एलिवेशन ग्रेटर देन द माउंट एवरेस्ट बेस कैंप्स। देखिए द नॉर्थ बेस कैंप जो है तिब्बत में सिचुएटेड है 16,900 फीट पर, और जो साउथ बेस कैंप है नेपाल में वो सिचुएटेड है 17,598 फीट पर। तो ये उससे भी ज़्यादा ऊंचाई पर इन्होंने भी क्या कर दिया है, मोटरेबल रोड बना दिया है। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। वैन वॉज नागासाकी डे ऑब्जर्व्ड। हमने नागासाकी डे कब ऑब्जर्व किया है, हमने नागासाकी डे ऑब्जर्व किया है अगस्त 9 को, अगस्त 9 को, अगस्त 9 को। नागासाकी डे 2021 में ऑब्जर्व किया गया है अगस्त 9 2021 को। और ये जो डे है ये मार्क करेगा 76th एनिवर्सरी ऑफ द एटॉमिक बॉम्बिंग ऑफ द जापानीज सिटी ऑफ नागासाकी बाय यूएस फोर्सेस। और डे को हमने ऑब्जर्व किया है एवरी ईयर, क्या करने के लिए, प्रमोट करने के लिए पीस एंड क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द थ्रेट एंड द न्यूक्लियर वेपन्स। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। विच ईयर डिड काकोरी ट्रेन रॉबरी हैपन। अभी काकोरी ट्रेन रॉबरी हैपन कब हुई थी, वह हुई थी 1925 को, 1925 को। अभी जैसे कि आपको पता है, अभी हमने आपसे एक प्रश्न करा था, उत्तर प्रदेश में काकोरी ट्रेन एक्शन नाम रख दिया गया है काकोरी ट्रेन कॉन्स्पिरेसी को। तो ये 1925 में हुई थी। और इसमें क्या हुआ था, रॉबरी टुक प्लेस अगस्त 9 1925। और रॉबरी प्लान करी गई थी किसके द्वारा, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खान जी के द्वारा, हु बिलोंग टू हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। और इन्होंने किस लिए करी थी, क्या करने के लिए, परचेज वेपन्स टू सपोर्ट इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। संस्कृत डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन विच डेट। अभी संस्कृत डे हम कौन से उसमें सेलिब्रेट करते हैं हर साल, वो हम करते हैं अगस्त 3 को, अगस्त 3 को। तो संस्कृत डे को सेलिब्रेट करते हैं हर साल अगस्त 3 को, विच इज़ द फुल मून डे इन मंथ ऑफ श्रवणा इन दी हिंदू कैलेंडर। और 2020 में संस्कृत डे वो सेलिब्रेट करा गया था अगस्त 3 को, वाइल इन 2019 इट वॉज सेलिब्रेटेड ऑन 15 अगस्त। देखिए हमने अगस्त 3 को सेलिब्रेट कराया इस साल। और किस दिन करा जाता है ये किस टाइम में करा जाता है, जब सावन का महीना चलता है। और अभी इसको हमने सेलिब्रेट करा था अगस्त 3 को 2020 में, और फिर इसको हमने 2019 में सेलिब्रेट करा था 15 अगस्त को, 15 अगस्त को। देखते हैं आइए आज का अगला प्रश्न। द समग्र शिक्षा स्कीम हैज़ बीन एक्सटेंडेड टिल विच ईयर। जो समग्र शिक्षा स्कीम है यह भी कब तक एक्सटेंड कर दी गई है, ये 2026 तक एक्सटेंड कर दी गई है। तो इसका सही उत्तर हो जाता है 2026, 2026। और इसके कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स चेयर जो प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा वो करी गई थी, हैज़ गिवन इट्स अप्रूवल फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द रिवाइज समग्र शिक्षा स्कीम फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years फ्रॉम 2021 to 2022 टू 25 to 26। पहले 2021-22 तक थी, अब ये 2025-26 तक कर दी गई है। और इसकी फाइनेंशियल आउटले जो है वो है 2,94,283.0 करोड़, जो कि इंक्लूड करेगा सेंट्रल शेयर कितना, 1,85,398 करोड़ का। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। लेमनेट मार्कली जैकोब हु वॉन ओलंपिक गोल्ड इन द मेंस 100 मीटर बिलोंगिंग टू विच कंट्री। जो लेमनोट मार्कली जैकोब हैं वो अभी ओलंपिक गोल्ड जो मेंस 100 मीटर है वो बिलोंग कर रहे हैं किस कंट्री को, वह है इटली को। जो लेमनोट मार्कली है इन्होंने क्या करा है, ओलंपिक गोल्ड जीता है किस में, मेंस 100 मीटर बिलोंगिंग में। और ये कौन सी कंट्री को है, ये है इटली को, ये करते हैं इटली को। देखते हैं आज का अगला प्रश्न। Which university has been recognized as the district green champion for the academic year 2021। तो अभी वह कौन सी यूनिवर्सिटी है जिसको कि डिस्ट्रिक्ट ग्रीन चैंपियन अवार्ड कर दिया गया है 2020-21 के लिए, वह है चितकारा यूनिवर्सिटी। ये कहाँ पे है, ये पटियाला में है। और डिस्ट्रिक्ट ग्रीन चैंपियन फॉर द एकेडमिक ईयर 2021 के लिए महात्मा गांधी नेशनल काउंसिल फॉर रूरल एजुकेशन
और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ एजुकेशन इंडिया के द्वारा ये अवार्ड दिया गया है। देखिए अब आते हैं यूपीएससी एडिटोरियल्स पर। ये डिटेल्स में रहेंगे और मैं आपसे कह दूं आप प्रतिदिन कुछ ना कुछ नया करते रहिए। और देखिए आज कितनी मेहनत करी गई है, तो आपसे आशा भी करता हूं कि आप अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर साझा करेंगे। इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ शुरू करते हैं आज के यूपीएससी प्रश्न। तुम भी क्या याद रखोगे, चांद सितारों लाए हैं तुम्हारे लिए हद से पार मेहनत के यारों। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का है ये। 4550 कंपनीज़ ने एडमिट कर लिया है किसमें, CIRP पे। CIRP क्या है, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंस रेजोल्यूशन प्रोसेस है। इसमें क्या होगा, अंडर इंसॉल्वेंस एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 IBC, जो यूनियन मिनिस्टर हैं ऑफ स्टेट फॉर कॉर्पोरेट अफेयर्स श्री राव इंद्रजीत सिंह, इन्होंने राज्यसभा में कहा है। और सारी डिटेल्स देते हुए 394 कंपनीज़ ने क्या करा है, इसके अंदर अपने आप को एडमिट करा लिया है टोटल क्लेम्स अमाउंटिंग टू ₹6.80 lakh crore, out of which ₹2.45 lakh crore has been released, which is 36% of their claims। देखिए आप और ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं और वहाँ पे जाके देख सकते हैं। जो मेन बात थी वो मैंने आपके साथ साझा कर दी। आइए देखते हैं दूसरा है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज से। जो यूनियन मिनिस्टर हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उन्होंने कहा है कि अभी डीप ओशन मिशन के तहत मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज ने टोटल बजट 4077 करोड़ का 5 साल के लिए निकाला है 2021-26 के लिए। और सेज प्राइवेट इंस्टीट्यूशन विल बी इंक्लूडेड फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजीज फॉर द मिशन टू एक्सप्लोर द पॉसिबिलिटी ऑफ माइनिंग, बायोडाइवर्सिटी, एनर्जी, फ्रेश वाटर एक्सेट्रा इन डीप ओशन एंड टू सपोर्ट द ब्लू इकोनॉमी। देखिए आज देखते हैं अगली स्लाइड। अभी इसमें मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज ने जो भी बात वहाँ पे कही वो थोड़ा यहाँ पे डिटेल में है, तो वो भी देख लेते हैं जहाँ पे मेन बात रहेगी। बजट रहा है 4077 करोड़ का, 5 साल का टाइम पीरियड है 2021-26 का। और ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज के द्वारा बताया गया है। इसमें जो है प्रिलिमिनरी एस्टिमेट रहेगा 380 मिलियन मेट्रिक टन का, जिसमें कि पॉलिमिनरी नोडल्स कंप्राइजिंग कॉपर, निकल, कोबाल्ट, मैंगनीज आर अवेलेबल विद एन एलोकेटेड एरिया ऑफ 75,000 स्क्वायर किलोमीटर फॉर एक्सप्लोरेशन ऑफ PMN in Central Indian Ocean Basin. Estimated value of these metals is about $110 billion। जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, फ्रांस, जापान, रशिया और चाइना है, ये मेजर कंट्रीज़ हैं इस प्रकार की टेक्नोलॉजीज़ को रखने वाली। जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज है उन्होंने कहा है कि एक कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट होगा किसके साथ, इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी के साथ, कैरिंग आउट द एक्सप्लोरेशन एक्टिविटीज़ फॉर पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स in the Central Indian Ocean Basin and polymetallic sulfides in parts of Central and Southwest Indian ridges। देखते हैं अगला, ये डेवलपमेंट ऑफ पोर्ट्स अंडर PPP, ये मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज की प्रेस रिलीज है सॉरी। तो इसमें भी देख लेते हैं। देखिए लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोकते रहिएगा, दोस्तों के साथ साझा करते रहिएगा। टारगेट आपको हमने बताया है 50 उसका है, और जिसका क्वेश्चन है उसका भी उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। देखते हैं डेवलपमेंट ऑफ पोर्ट्स अंडर PPP की। जो पावर्स फॉर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू मेजर पोर्ट्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर हैं, कंट्रोल ऑफ मेजर पोर्ट्स आर वेस्टेड विद सेंट्रल गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट, नॉन मेजर पोर्ट्स विद इन द परव्यू ऑफ रिस्पेक्टिव। अभी देखिए इसके जो इन्फॉर्मेशन किसके द्वारा दी गई है, ये दी गई है जो मिनिस्टर हैं किसके, पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज, श्री सर्बानंदा सोनोवाल जी के द्वारा राज्यसभा के अंदर। और PPP क्या है, यह है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। इसमें क्या है कि मतलब गवर्नमेंट और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस क्या करते हैं, साथ में मिलकर काम करते हैं ऑपरेशन एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए। और बिडिंग प्रोसेस इसमें क्या है, मेजर पोर्ट्स एंटर इनटू कंसेशन एग्रीमेंट दैट सक्सेसफुल बिडर फॉर स्पेसिफिक पीरियड। इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करा जाएगा, जैसे कि आपका मेजर पोर्ट्स आर डेवलपिंग सम बर्थ टर्मिनल इस प्रकार से। देखते हैं आज की अगली PIB की प्रेस रिलीज। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट सेक्रेटरीट से ये प्रेस रिलीज़ है। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने क्या कराया, पे कराया अपना होमेज किसको, श्री VV गिरी ऑन हिज बर्थ एनिवर्सरी। VV गिरी जी के बता देता मैंने आपको कि ये प्रेसिडेंट रह चुके हैं, 4th प्रेसिडेंट। देखिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्री रामनाथ कोविंद जी ने पेड करी है होमेज किसको, श्री VV गिरी जी को
former President of India on his birth anniversary at Rashtrapati Bhavan today, August 10, 2021. और प्रेसिडेंट एंड ऑफिशियल्स ऑफ राष्ट्रपति भवन, उन्होंने भी क्या करा है, इनको अपनी श्रद्धांजलि दी है। ये कब से कब तक रहे? अगस्त 10, 1894 में इनका जन्म हुआ और जून 24, 1990 को इनका देहांत हो गया। इन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही, अ स्पिरिट ऑफ सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन एंड डेडिकेशन टू नेशनल वेलबींग विल मेक अस ऑल गो अलोंग विद दी गो ऑल अलोंग द राइट पाथ, गो ऑल अलोंग द राइट पाथ। इसी के साथ आशा करता हूँ आपको आज के करंट अफेयर्स पसंद आए होंगे। अपने दोस्तों के साथ ज़रूर साझा कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।